तो बच्चों, कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है जिसमें सेक्शन सी में ग्रामर आती है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, जो कि 5 नंबर के आते हैं। इसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें हमने आंसर भर के दिए हैं क्योंकि समय कम है और कल एग्ज़ाम है, इसलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है सुरेश इज़, उसके बाद डैश बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ऑप्शन है ए एंड द। तो इसमें हमने द भर दिया है क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है और हु से जुड़ा है। तो जब रिलेटिव क्लॉज हु से जुड़ा हो तो नाउन के पहले द आता है, इसलिए यहाँ पर द सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ डैश टाइम डू यू टेक टू टीच योर स्कूल। ऑप्शन है मच मैनी एनी। तो यहाँ पर मच ऑप्शन करेक्ट है, मच मैंने भर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो जब गुड के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो उसमें एट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एट भर दिया और इसका करेक्ट आंसर है एट। नेक्स्ट है इंग्लिश इज़ डैश इन मैनी कंट्रीज। ऑप्शन है स्पीकिंग, स्पोकन और स्पीक। तो इसका मतलब है कि कई देशों में इंग्लिश बोली जाती है। ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर स्पोकन आएगा। यहाँ पर स्पोकन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और यहाँ पर ऑप्शन है शुड, मस्ट, ऑट। तो आपको पता है ये तीनों मॉडल हैं और ऑट के साथ हमेशा टू आता है और सेंटेंस में टू दिया गया है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑट। अगला क्वेश्चन है ही कुड नॉट विन द मैच डैश ही प्लेड वेल। तो इसमें 3 ऑप्शन है इफ़, दो और एल्स। दो का मतलब होता है यद्यपि, यानी कि यद्यपि वह अच्छा खेला फिर भी वह मैच नहीं जीत सका। तो यहाँ पर आंसर होगा दो, करेक्ट आंसर है दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है जिसमें डू हैज़ डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं। ये भी 5 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। ये सेंटेंस बिकॉज से जोड़ना है, तो इसका आंसर होगा ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। वह फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डॉग बिट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव। इसमें हमने आंसर बनाया है ए डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। यहाँ पर ये जो बिट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो इसमें बाइट्स लिखा होता, एस लगा होता और बाइट होता BITES। ये पास्ट का है, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो सही आंसर है ए डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है एज सून एज द सन राइजेस, कॉमा लगा है, आई वेक अप। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो जब हम एज सून एज की जगह नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो नो सूनर के बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है और कॉमा हटा के देन लगाया जाता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट डेफिनेट का है, इसलिए यहाँ पर हमने नो सूनर के बाद डज लगाया है क्योंकि वर्ब में एस लगा है और कॉमा हटा के देन लगाया है। तो सही आंसर इसका है नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, वी विल नॉट प्ले, तो हम नहीं खेलेंगे। रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें जब हम अनलेस का यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा यदि बारिश नहीं होगी। तो इसका आंसर है अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, यानी कि यदि बारिश नहीं होगी तो हम खेलेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। इसमें आपको करना है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग ए नाउन क्लॉज। इसमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है नाउन क्लॉज की तरह। तो इसका आंसर होगा आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। अगला सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है डू एज डायरेक्टेड का। तो इसका क्वेश्चन है दे वर टू स्लो टू विन द रेस रीराइट यूजिंग सो दैट। इसमें हमें सो दैट का यूज करना है और टू हटाना है। तो आंसर होगा दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। यहाँ पर कुड नॉट इसलिए आया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, इसमें वर का यूज किया गया है। यदि ये प्रेजेंट का होता तो हम कुड नॉट की जगह कैन नॉट का यूज करते। तो सही आंसर इसका ये है दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप तैयार कर लें और कल पेपर में इसमें से बहुत कुछ आने वाला है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तो आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।